ड्रामे की शुरुआत में बताया जाता है कि इंसोंग शहर में दिन ब दिन हिंसा बढ़ रहा है और इसके कारण कई मासूम ने अपनी जान गंवाई है। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। फिर हमारे मेन लीड दोंगजू कहता है कि एक टाइम था जहां सारे एथलीट्स के नाम याद रखे जाते थे। दोंगजू कहता है तब सारे एथलीट्स हीरो थे, पर समय के साथ उन हीरो को भुला दिया जाता है। उन्हीं वक्त को सोच के दोंगजू आसमान की ओर देख रहा होता है कि तभी एक कबूतर उसके चेहरे पर पोटी कर देता है, जिससे दोंगजू चिढ़कर सारे कबूतर को भगा देता है और वो अपना पुलिस का जैकेट लगा के वहाँ से निकल जाता है। फिर कोमानसिक को दिखाया जाता है जहाँ वो पेट्रोल की महंगाई देख के गुस्सा हो रहा होता है और अपने कार पर पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी कार की टायर खराब हो जाती है। फिर कमिश्नर जो पानयोल को दिखाया जाता है हुआंग क्योंग चुल के ऊपर गुस्सा होते हुए, क्योंकि कमिश्नर के खिलाफ रिपोर्टर ने बहुत बुरे बुरे न्यूज़ लिखे होते हैं, जिसके लिए ऑफिसर जो पानयोल दूसरे पुलिस वालों के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है। तभी कोमानसिक भी वहीं आ जाता है। कोमानसिक जिसका हाल ही में सस्पेंशन हुआ है वो आता है, जिसको देख के कमिश्नर कहते हैं तुम्हारा तो आज पहला दिन था ना सस्पेंशन के बाद, वो भी तुम लेट आए हो, जिसके लिए वो उन्हें मारने लगते हैं। फिर कोमानसिक और हुआंग को दिखाया जाता है जहां कोमानसिक अपना कार ठीक करा रहा होता है। हुआंग कहता है ये कार चलाए 10 साल हो गए और टायर बदल रहे हो तो नया लगवा लो, सेकंड हैंड क्यों लगा रहे हो। जिस पे कोमानसिक कहता है कि वो इतना ही कर सकता है, उसके पास पैसे नहीं है। फिर हुआंग कहता है तुम्हारे बीवी बच्चे सब फिलीपींस में हैं, ये कार ले लो और 4 के 4 टायर चेंज कर लो। फिर कोमानसिक कहता है कि इतनी मेहरबानी क्यों, जिस पे हुआंग कहता है तुम कुछ दिनों के लिए गोल्डन बनी केस में हेल्प कर दो, तुम हेल्प करोगे तो एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी। जिस पे कोमानसिक कहता है गोल्डन बनी। कोमानसिक कहता है कि गोल्डन बनी को पकड़ने से पहले सिल्वर बनी को पकड़ना ज़रूरी है, तभी गोल्डन बनी को पकड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हुआंग कहता है वो लड़का तेरे अंडर काम करेगा, जिस पे कोमानसिक पूछता है कौन। सीन चेंज होके हमारे मेन लीड दोंगजू को दिखाया जाता है अपने गोल्ड मेडल को बेचते हुए, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है। तभी शॉपकीपर उससे पूछता है क्या ये असली है और तुमने अपना नाम क्या बताया। दोंगजू अपना फ़ोन दिखा के उसे अपने फ़ोटो दिखाने लगता है और कहता है यून दोंगजू बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट। फिर से हुआंग और कोमानसिक को दिखाया जाता है जहां हुआंग कहता है वही गोल्ड मेडलिस्ट दोंगजू, जिस पे कोमानसिक कहता है वो तो सियोल के पुलिस स्टेशन में था ना। जिस पे हुआंग कहता है हाँ, उसने अपने डिपार्टमेंट के कुछ पुलिस को रिश्वत लेने के लिए मारा, जिसके लिए उसको डिमोट किया गया है। हुआंग कहता है उसे अभी उन पुलिस वालों के हॉस्पिटल के बिल भी देने हैं और यहाँ तक कि उसकी सैलरी अकाउंट को भी बंद किया गया है। तुम उसके सीनियर हो, तुम उसकी मदद करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसने बॉक्सिंग सीखा और पुलिस में भर्ती हो गया। जिस पे कोमानसिक कहता है कि वो कुछ काम का नहीं है और उसकी वजह से उसकी एक नाक भी टूट गई, अभी अच्छे से वो सांस भी नहीं ले पाता। फिर सीन चेंज होके फीमेल लीड हाना को दिखाया जाता है जहां उसका फ़ोटोशूट हो रहा होता है। पानयोल हाना के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि हाना फ़ोटोशूट में अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रही होती है। जो पानयोल हाना से कहता है कि हाना डिपार्टमेंट की एक जानी मानी स्ट्रॉन्ग ऑफिसर है, तो उसे फ़ोटोशूट अच्छी तरह से करना चाहिए। जिस पे हाना उसे गुस्से से देखने लगती है। फिर कमिश्नर के कहने पर बनी हंटर ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जहां सारे पुलिस वाले इसके लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसके लिए हाना भी अपने डिपार्टमेंट में जाके जूते बदल रही होती है, जिसको देख के ऑफिसर जुंगमी कहती है टीम फील्ड जाएगी पर तुम नहीं जाओगी, तुम्हें बस ऑफिस का काम करना है। ऑफिसर जुंगमी हाना को ताना देते हुए कहती है कि उसने क्या सोचा था कि वो फिल्म की तरह फील्ड में जाएगी और गुंडों को उड़ा देगी। फिर जुंगमी
हाना के डेस्क पर झांककर देखती है और कहती है कि इन्वेस्टिगेटिव टीम से ज़्यादा तो मेहनत तुमने की है, इसीलिए तुम्हें फील्ड पर जाना था। हाना कहती है इसीलिए तो मैं पुलिस बनी हूँ। जुंगमी कहती है कि हाना निशानेबाज में बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसे दिखाने के लिए पुलिस में भर्ती किया गया है। उसके बाद दोंगजू को दिखाया जाता है जो गोल्डन बनी को पकड़ने जा रहा होता है। तभी कोमांसिक पीछे से बुलाता है, जिसको देख के दोंगजू डर जाता है और कोमांसिक कहता है तुम्हारी शक्ल तो देखो और ये हाथ में क्या लगाया है, जिस पे दोंगजू कहता है आपको इतनी ही चिंता लग रही है तो मेरी हाथ की एक खा के देखो ना, कह के मारने लगता है। दोंगजू पूछता है कैसे हैं सर और अभी भी भर्ती है ना, जिस पे कोमांसिक कहता है हाँ, और तुम पहले से ज़्यादा बदतमीज हो गए हो और ये पुलिस का कपड़ा क्यों पहने हो, हम अंडरकवर है, सबको दिखाना है क्या हम पुलिस में हैं, कहकर वो उसका कपड़ा फेंक देता है। ऊपर से ड्रोन की साउंड आने लगती है, जिस पे कोमांसिक कहता है आज यहाँ ड्रोन्स भी लाए हैं, जिस पे दोंगजू कहता है वो यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है तो इतनी तैयारी तो ज़रूरी है। दोंगजू वार्म अप करने लगता है, जिसको देख के कोमांसिक गुस्सा होता है और कहता है कि वो लोग ऑपरेशन के पास भी नहीं हैं और उन्हें बस सिविलियंस को बाहर निकालना है। इसके बाद कोमांसिक हल्का होने चला जाता है। फिर गोल्डन बनी गैंग के एक लड़के को बाहर आते हुए दिखाया जाता है, जहां पहले से ही तैयार पुलिस वाले इधर उधर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। देयोंग भी वहां धोबी बन के आया होता है, जिसको देख के गोल्डन बनी गैंग का मेंबर उसे अपने कपड़े धोने के लिए देता है और आगे जाने लगता है। वो पुलिस वाले भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तब वहाँ एक धमाका हो जाता है, जिसको देख के बैग बॉय भागने लगता है और पुलिस भी उसके पीछे भागने लगते हैं। बैग बॉय भागते भागते अपने बॉस को भी आवाज़ देता है और भागने कहता है, जिसको सुन के गोल्डन बनी गैंग का लीडर ली सांग भागने लगता है। तभी वो भागते भागते वहीं पहुंच जाता है जहां कोमांसिक हल्का हो रहा होता है। गोल्डन बनी उसे वहीं बंद कर देता है और आगे बढ़ने लगता है, जिस पे कोमांसिक चिल्ला के दोंगजू को बोलने लगता है कि वो बाहर की ओर जा रहा है, उसे पकड़ो। जिसको सुन के दोंगजू भी उसे पकड़ने आने लगता है, पर गोल्डन बनी उसे हरा के भाग जाता है। उसके बाद कोमांसिक भी दरवाज़ा तोड़ के दोंगजू के पास आता है और उसे गिरा हुआ देख के पूछता है क्या हुआ। वे सारे पुलिस वाले भी वहीं पहुंच जाते हैं और उन्हें पूछते हैं यहाँ क्या हुआ है, जिस पे कोमांसिक गुस्से में कहता है दिखाई नहीं दे रहा क्या हुआ है। सीन चेंज होके ट्रैफिक पुलिस सिंजे को दिखाया जाता है, जहां वो कुछ बच्चों को रोड क्रॉस करा रहा होता है कि तभी एक लाल कलर की गाड़ी आती है जो इतनी स्पीड में होती है कि वो एक बच्चे को मारने ही वाला होता है। तभी सिंजे उसे बचा लेता है। उसके बाद ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां एक पुलिस वाला उसे कहता है कि सिंजे अगर ऐसी ही मेहनत करता रहे तो उसका अच्छी जगह पोस्ट ज़रूर लग जाएगी। फिर पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहां आंदेयोंग कमिश्नर जोपान योल से मार खा के आता है और अपना गुस्सा दोंगजू के ऊपर निकालने लगता है। वो कहता है वो लोग महीनों से बिना कुछ खाए गोल्डन बनी को पकड़ने के लिए लगे पड़े हैं। दोंगजू को कुछ देर के लिए गोल्डन बनी को पकड़ के रखना था, पर दोंगजू ने वो भी नहीं किया। कोमांसिक कहता है उसे उतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो लोग एक ही टीम के हैं और कभी न कभी वो गोल्डन बनी को पकड़ ही लेंगे। जिस पे आंदेयोंग कहता है कि वो लोग तो स्पेशल कोटा से भर्ती हुए हैं और वो कोई टीम नहीं है, कह के वो चला जाता है। इसके बाद दोंगजू की मुलाकात ट्रैफिक पुलिस जेहोंग से होती है, जिसको देख के दोनों खुश होते हैं और गले मिलते हैं। सिंजे दोंगजू को लगे चोट को देख के उसे एक बैंडेज देता है और अपना ख्याल रखने कह के वो चला जाता है। दोंगजू भी स्टेशन से निकलने ही लगता है कि उसे तभी हाना दिखती है, अपने पोस्टर के सामने खड़ी होती है, जिसको देख के दोंगजू चुपके से उसे देखने लगता है, पर हाना अपनी पोस्टर को लात मार के आगे जाने लगती है, जिसको दोंगजू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और आवाज़ देता है
जो यहाँ हाना को मोमो कह के बुलाता है, पर हाना कुछ सुन नहीं पाती क्योंकि उसने हेडफोन लगाया होता है। इसलिए दोंगजू हाना के आगे आ जाता है, जिसको हाना भी देख के चौंक जाती है। दोंगजू पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर हाना कुछ नहीं कहती और उसे अनदेखा कर आगे जाने लगती है। तभी दोंगजू उसे ज़ोर से मोमो कह के बुलाता है, जिससे चिढ़कर हाना कहती है, कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाओ। जिस पे दोंगजू कहता है, क्यों ना बुलाऊं, मैं तो तुम्हें प्यार से बुलाता हूँ मोमो। दोंगजू कहता है उसकी भी ड्यूटी यहीं लगी है, तो आज से वो लोग मिलते रहेंगे। इसको सुन के हाना कहती है कि तुम दोस्त की तरह बात मत करो, हम लोग दोस्त नहीं हैं। मैं तुमसे बड़ी पोस्ट पर हूँ और तुम अभी तो डिमोट होके आए हो, भूल गए। जिस पे दोंगजू कहता है, तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें तो मुझ पर इंटरेस्ट नहीं था ना। हाना पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, जिस पे दोंगजू हाँ कहता है और पूछता है, क्यों नहीं चलेगा। हाना कहती है, नहीं चलेगा, ये अफवाह उड़ाने वाली बात मत किया करो। तभी एक कार उनके आगे आके रुकती है, जिसमें से किम जोंग ह्योन निकलता है और हाना से पूछता है, मैं उधर ही जा रहा हूँ, तुम्हें मैं छोड़ दूँगा और मुझे कुछ बात भी करनी है। जिसको सुन के हाना कहती है, अभी नहीं, बाद में। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है दोंगजू को अपने आंटी के घर जाते हुए, जहाँ वो खाना खाने गया होता है। दोनों खाना खाने के बाद दोंगजू अपनी पुरानी चीज़ों को देखने लगता है और उन पलों को याद करने लगता है। आंटी दोंगजू को आज रुकने के लिए कहती है, पर दोंगजू कहता है कि उसे रहने के लिए रूम मिल गया है और उसने अभी तक कपड़े भी अनपैक नहीं किए। फिर दोंगजू वहाँ से निकल के फिर से पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ वो देखता है कि हाना की पोस्टर तो गिरी हुई है। दोंगजू उस पोस्टर को ठीक से खड़ा करता है और पोस्टर पे आई स्क्रैच को देखता है और उसे साफ करने लगता है। उसके बाद दोंगजू अपने रूम में आता है, जहाँ वो अपने फ़ोन में लगे स्टिकर को देख के सोचता है, कैसे एक दिन हाना ने उसके गालों में ये स्टिकर लगा दिया था, जिसको उसने अभी तक संभाल के रखा है। दोंगजू फिर सोचता है, किम जोंग ह्यून यहाँ क्या कर रहा है और क्या हाना और उसके बीच अभी भी कुछ है। फिर सीन चेंज होके मॉर्निंग में हाना को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने पोस्टर पे लगे बैंडेज को देख के समझ जाती है कि ये दोंगजू ने लगाया है और ये देख के वो खुश भी होती है। फिर दोंगजू और कोमांसिक को दिखाया जाता है, जहाँ दोंगजू कोमांसिक के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि कोमांसिक ने दोंगजू को जल्दी आने के लिए कहा था, पर वो खुद ही लेट आया हुआ होता है। जिस पे कोमांसिक कहता है, तुम वहाँ जाके कुछ मत बोलना, अपना मुंह बंद ही रखना। दोंगजू कोमांसिक का टाई ठीक करता है और कहता है, यही रूम है, चलिए। जिस पे कोमांसिक डोर को नॉक करने लगता है, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, जिसकी वजह से वो लोग ज़ोर ज़ोर से डोर को नॉक करने लगते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से साइन बोर्ड गिर जाता है, जिस पे दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। फिर पीछे से किम जोंग ह्योन आता है और कहता है, क्या आप कोमांसिक है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, और उनसे माफ़ी भी मांगता है उन्हें इंतज़ार कराने के लिए। कहता है वो कमिश्नर के साथ मीटिंग में था। कोमांसिक कहता है, किम जोंग ह्योन, मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है, वही उन लोगों का केस का नया इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है। फिर कोमांसिक और दोंगजू को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ कोमांसिक कहता है, वो हम लोगों की सैलरी बंद ना करते। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है ये सोच सोच के, पर तुम ऐसे खा रहे हो जैसे कि तुम 4 दिनों से भूखे हो। जिस पे दोंगजू कहता है, उसे खाना खाना पड़ेगा क्योंकि उसे गोल्डन बनी को पकड़ना है। जिसको सुन के कोमांसिक कहता है, तुम कसरत तो नहीं करते, सिर्फ खाना ही खाते रहते हो, कह के उसकी बॉडी को देखने लगता है। तभी वहाँ हाना भी आती है, जिसको दोंगजू देखता है और उसे देखते हुए मुस्कुराने लगता है। तभी उसके बगल में किम को देख के वो गुस्सा होने लगता है।
इसको कोमांसिक भी देखता है और पूछता है क्या ये दोनों अभी भी साथ में हैं। जिस पे दोंगजू चिढ़कर कहता है उसे कैसे पता होगा। दोंगजू फिर से हाना की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगता है, जिस पे कोमांसिक दोंगजू को अपना मुंह साफ करने बोलता है। तभी एक पुलिस वाला किम जोंग के ऊपर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से कई पुलिस वाले को प्रमोशन नहीं मिली। किम जोंग कहता है वो बस अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ ट्रैफिक पुलिस सिंजे भी आता है, जिसको देख के वो पुलिस वाला कहता है ये देखो, तुम्हारी वजह से इसे अभी भी यही काम करना पड़ रहा है, और उसे धक्का देने लगता है। तब किम कहता है उन लोगों ने भी रिश्वत लेके डिपार्टमेंट का नाम खराब किया है, कह के उसके हाथ को हटाता है। फिर किम जोंग वहाँ से चला जाता है। बाद में हाना किम जोंग से जाके मिलती है और पूछती है क्या वो ठीक है। इस पे किम कहता है इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न से सब नफ़रत करते हैं, पर ये जो हुआ वो हाना के सामने नहीं होना चाहिए था। किम कहता है वो भी यहीं ज्वाइन हुआ है और यही बात बताने के लिए कल हाना के साथ बात करना चाहता था, जिस पर हाना कहती है उसे पहले से ही पता था, और कहती है यहाँ लोग बातें ना बनाएं, इसीलिए हमें कम बात करनी चाहिए, कह के वो वहाँ से चली जाती है।